नमस्कार, मैं हूं अंजन गोस्वामी। इस वक्त मैं बैठा हूं मुंबई सचिव राष्ट्रवादी पार्टी के आयुष सोलंकी। उनसे हम कुछ जानना चाहते हैं, जब उन्होंने पार्टी से जुड़े हैं, किस मकसद से जुड़े हैं, उन्होंने जुड़ने के बाद क्या क्या कार्य किए हैं, यही हम जानना चाहेंगे आयुष सोलंकी के जुबानी से। तो आयुष सोलंकी जी, आप कौन से साल में जुड़े हैं और जुड़ने के बाद सबसे कार्य अपने गरीब जनता के लिए, दर्शकों के लिए, क्या क्या क्षेत्र के लिए क्या क्या काम किए, प्लीज़ हमारे देखने वाले दर्शकों को बताइए। मैं राष्ट्रवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। जब से राष्ट्रवादी बनी, जब से मैं राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन किया हूँ, और मेरा ये ज्वाइन करने का मकसद ये कि इसके माध्यम से गरीबों की हेल्प करूँ, यानी लोगों को कुछ राशन वगैरह दिला दूँ सस्ते में, कुछ किताबें बच्चों, स्कूल के गरीब बच्चों को किताबें देते हैं, बॉक्स देते हैं, ड्रेसेस देते हैं, और जो बच्चे यतीम हैं, इनके माँ बाप नहीं रहते हैं, वहाँ पर मैं खाना पहुँचाता हूँ, ताकि ये सही हिसाब का कार्य मैं करता हूँ। कोरोना का खतरनाक महामारी बीमारी आया था, उसमें कई गरीब, मतलब सैकड़ों गरीब लोग पस्त हो गए थे खाना के लिए, तो उसमें आपका क्या योगदान रहा? मैं ये कोरोना के जो पीरियड में मैंने लोगों को घर घर में खाना पहुंचाया और राशन पहुंचाया। जो लोगों के पास पैसे नहीं थे दवाई के लिए, तो उनको दवाइयों के लिए पैसा देता था, और खाना पका के उनको घरों में, उनके मोहल्लों में बंटवाता हूँ। ये सब काम करता हूँ। और सोचिए, हमारे देश में कई ऐसे परिवार है, गरीब परिवार है, जिनके बाप नहीं है, विधवा औरत है, जो उनके घर पे बेटियां लोग होती है, शादी दे नहीं पाती है, तो ऐसा कुछ इस तरह का कार्य की है, मतलब अपने गरीब बेटी को पार कर दिया, चाहे कोई भी जात की हो। मैं ये काम करता हूँ जब मुझे मालूम पड़ता है कि इनके माँ बाप नहीं है, गरीब है, इनके बाप नहीं है, ये नहीं, तो शादी का जो खर्चा होता है वो खर्चा पहुँचा देता हूँ। देखिए सोलंकी जी, हमारे मुंबई शहर में कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो बेटी की शादी करा नहीं पाते हैं, या तो किसी के उनके पिता भी नहीं हैं, विधवा माँ है, भटकते हैं बेटी की शादी करने के लिए। आजकल महत्वपूर्ण है, जैसे कहावत है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस तरह का आपने कुछ कार्य किए हैं, बेटी को शादी देना, या मतलब जो बच्चों को पढ़ नहीं पाते, फीस नहीं भर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को फीस भर के देना, इस तरह का आपने कुछ कार्य किए हैं? मैं ये कार्य करते रहता हूँ। जब मुझे मालूम पड़ता है कि फलाने बच्चे की फीस नहीं भरी जा रही, तो मैं वहाँ उनकी फीस पहुँचा देता हूँ। और ये जो बताया आपने, जिनके पिताजी नहीं रहते लड़कियों की शादी, तो वो जितना से ज़्यादा मुझसे होता, मैं उन लोगों की मदद करता हूँ। और ये मैं ये कहना चाहूँगा, आपने जिस तरह से कार्य किए हैं, जिस तरह से आप जनता का बीच उबल कर आए, बिना स्वार्थ में आप आए हैं, अगर सोचिए यही जनता आपको आने वाले मतलब राष्ट्रवादी पार्टी में आपको चुनाव लड़ने के लिए कहती है कि आप हमारे यहाँ के नगर सेवक बनो, या एमएलए बनो, या सांसद बनो, तो क्या आप चुनाव लड़ने में तैयार होंगे? हाँ, मैं तैयार हूँ। पार्टी मुझे बोलना चाहिए, पार्टी मुझे टिकट देना चाहिए, तो मैं तैयार हूँ। अगर सोचिए आपको पार्टी टिकट देती है, अगर आप चुनाव लड़ते हैं, अगर आप चुनाव जीत भी जाते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला कार्य आपका क्या है? सबसे पहला मेरा कार्य यही रहेगा कि गरीबों के ऊपर मैं ध्यान दूँगा, और दूसरा ये जो रिश्वतखोर लोग बैठे हुए हैं, ऑफिसर लोग, उन लोग को यहाँ से भगाने का मेरा काम रहेगा। अभी देखिए, ज़्यादातर आपने अभी रिश्वतखोर बारे में जो बताया, ये हकीकत बात है। आप जो ये कहा, मुंबई में ऐसे कई ऑफिसर है, मुंबई में ऐसे कई बड़े बड़े बीएमसी ऑफिस है, जहाँ पर रिश्वत दे के लोगों को परेशान करते हैं, पैसा भी लेते हैं, काम भी नहीं करते। तो उन रिश्वतखोरों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे रिश्वतखोरों को यहाँ से मुंबई से भगा के बाहर ऐसे गांव खड़े में भेजना चाहिए, जहाँ इनको 1 रुपया भी रिश्वत नहीं मिली। ये मेरा कहना है। अब तक आप सुन रहे थे आयुष सोलंकी की जुबानी। इन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी आने के बाद इन्होंने जिस तरह से कहानी की है, एक कहानी है। उनका मानना है अगर पार्टी उनको टिकट देती है, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और चुनाव लड़ने के बाद उनका सबसे पहला कार्य रहेगा भ्रष्टाचार को हटाना और समाज के लिए एक अच्छा कार्य करना।
कैमरामैन अनिता के साथ रिपोर्टर अंजुम गोस्वामी। ये है आपकी आवाज।